आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस नए वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे सवाल के जवाब में ये वीडियो बना रहा हूँ जिस पर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए थे। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने आपको बताया था कि बाइबल के अनुसार एक मसीह व्यक्ति को दान और दशमांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप में से बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहनों ने उस वीडियो को देखा। उसके बाद आपने बहुत सारे मुझे सवाल लिखकर भेजे और उसी सवाल के जो आपने भेजा जो सवाल, उसको पढ़कर मुझे लगा कि एक और वीडियो इसी विषय के ऊपर मुझे आप तक बनाकर पहुंचाना चाहिए। तो आज मैं और डिटेल में आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दशमांश क्या एक विश्वासी को देना चाहिए या फिर उसे दान देना चाहिए, और देने का क्या कारण है, किस तरह देना है। एक एक करके सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा आज के इस वीडियो में। उससे पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे इसी यूट्यूब चैनल को, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम बाइबल की शिक्षाओं के वीडियोस बहुत ही संक्षिप्त लेकिन डिटेल में बनाकर इस चैनल पर हम डालते हैं। और आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक हमारे वीडियो पहुंच पाएगा। तो ज़रूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस डालते हैं जो कि बाइबल आधारित है और आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए ज़रूरी है। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारे वीडियो का खास जो विषय है वो है दान और दशमांश के विषय में। पिछले सप्ताह कहें तो मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि दान और दशमांश के बारे में बात किया था। आज मैं आपको उसी के आधारित एक डिटेल में इस वीडियो को बनाकर समझाने की कोशिश करूंगा। और आप में से बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहनों ने मुझे कमेंट करके पूछा था सवाल, तो उसके ऊपर मैंने ये पूरा चार्ट बनाया है। इसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। ध्यान से देखना है तभी आप समझ पाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसको पूरा देखेंगे तो आप डिटेल में सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर हम वीडियो में देखते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है बाइबल के अनुसार चर्च में दान और दशमांश। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। बाइबल के अनुसार चर्च में दान और दशमांश क्या है। अगर हम बात करें नए नियम की, है ना, नए नियम की बात करें तो नए नियम के अंदर कोई निश्चित राशि निर्धारित नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ निश्चित राशि दे दिया गया, भाई आपको इतना देना है, इतना नहीं देना है, इतना दोगे तो ठीक होगा, इतना नहीं दोगे तो ठीक होगा। ऐसा कोई निर्धारित यहाँ पर हम नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ एक नए नियम एक वचन है जिसके आधारित हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। वो है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 9 अध्याय के 7 आयत। जब आप इस वचन को पढ़ते तो यहाँ पर क्लियर लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़कुड़ा कर और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। इस वचन के आधारित ही समझना है हर चीज को। ये वचन ही आपको क्लियर करेगा कि दान और दशमांश क्या है। अब मैं सारी चीजों को बताऊंगा। यहां मैंने सिर्फ बताया कि नए नियम के लोगों के लिए क्या अनिवार्यता है, ठीक है। अब यहां पर पुराने नियम की भी अगर हम बात कर लें तो पुराने नियम में देखिए क्या था। पुराने नियम में इजरायलियों के लिए दशमांश देना अनिवार्य था। किनके लिए? इजराइल के जो लोग थे उन लोगों के लिए दशमांश देना यहां पर अनिवार्य था, इजराइल के लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन उस वचन के अनुसार यहां पर अगर हम देखें मलाकी, है ना, कि अपना संपूर्ण दशमांश क्या करो, परमेश्वर के भवन भंडार में लेके आओ ताकि उसमें कोई कमी ना हो, और परमेश्वर हिला हिला के दबा दबा के उमड़ता हुआ आशीष आपको प्रदान करेगा। इस प्रकार से देखा होगा। लेकिन पुराना नियम का जो दशमांश तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हुआ करता था? इजराइल के लोगों के लिए। किसके लिए? इजराइल के लोगों के लिए। हम बात कर रहे हैं आज की कलीसिया के लिए, ठीक है। क्लियर इतना? ठीक है। अब हम यहां पर आते हैं पुराने नियम और नए नियम का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, क्या आप चर्च योगदान के लिए अनिवार्यता या स्वैच्छिक दृष्टिकोण से अपनाना चाहते हैं। यहां पूरी तरह से मैंने उसी वचन के आधारित जो दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है, अगर आप देना चाहते हैं तो आपको कैसे देना है। देखिए पुराने नियम बताता है कि हमें अनिवार्यता का पालन करना, दशमांश 10% जो होता है ना, 10% आपको देना ही देना है। ये पुराने नियम है। अगर आप इजरायलियों के चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको दशमांश देना अनिवार्य है पुराने नियम के अनुसार। तो आपको इसके अनुसार चलना पड़ेगा,
ठीक है। तो जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको पुराने नियम की बहुत सारी बातों को मानना पड़ेगा आज्ञाओं के अनुसार, लेकिन यह चीज नए नियम पे लागू नहीं होती है। अब नए नियम पे क्या लागू है? नए नियम पे लागू है स्वेच्छा से दान करना। क्या लागू है नए नियम पे? अगर हम बात करें तो नए नियम पे लागू है स्वेच्छा से दान करना, ये लागू है नए नियम के ऊपर। मैं एक एक करके चीजों को अच्छे से आपको आज एक्सप्लेन करके समझाना चाहता हूं, ताकि आपके जो सवाल रहते उसका जवाब आपको मिले। अब हमने देख लिया नए नियम में स्वेच्छा खुद की मर्जी से देना। अब आगे देखते हैं, यहां पर जब हम बात करते हैं नए नियम के बारे में, तो यहां देखिए लिखा है नए नियम के बारे में, ठीक है। थोड़ा नीचे करके देखेंगे यहां से, ठीक है, नए नियम के बारे में। अब यहां देखिए, नया नियम दशवांश यानी कि 10% देने की बाध्यता नहीं करता। आपको जबरदस्ती देने के लिए ये 10% जो है उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप दो, ठीक है, जरूरी नहीं, इसका कोई भी जरूरी नहीं है आपको, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। और पुराने नियम में दशवांश अनिवार्य था, किसके लिए था? इजराइल के लोगों के लिए, जो कि व्यवस्था के अधीन थे, ठीक है, मलाकी 3:10 के अनुसार। अब हम आते हैं नए नियम में। नए नियम में रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 14 में लिखा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो अब देखिए, ये जो व्यवस्था थी इसके अधीन तो हम है ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है? इसके अधीन हम नहीं है। नया नियम क्या कहता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नया नियम में हमें नियमों से नहीं बल्कि अनुग्रह और प्रेम से प्रेरित होकर देने की शिक्षा देता है। क्या करने के लिए? हमें अनुग्रह और प्रेम से प्रेरित होकर देने की शिक्षा देता है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? पुराने नियम हमारे लिए बाध्य नहीं है कि हमें पुराने नियम के अनुसार ही देना है, लेकिन मैं अभी आऊंगा उस पॉइंट पे भी। बहुत सारे लोगों को आपको ये लग रहा होगा कि हम पुराने नियम के अनुसार अगर दशमांश देते हैं तो क्या गुनाह है, उस पर भी मैं आऊंगा। आप डिटेल में देखते रहिए आज की वीडियो का, आपको सारा क्लियर करूंगा, ठीक है। अब हम नए नियम और पुराने नियम का यहाँ कंपेरिजन करते चलेंगे, एक एक करके सारी चीजों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्या चर्च में दान के लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, नियमों के अनुसार दान, है ना, अनुपालन और बाध्यता पर जोर देता है। यानी कि अगर हम पुराने नियम पे आते हैं तो पुराना नियम इस चीज को फॉलो करता है। यह है पुराना नियम, ठीक है, पुराना नियम, ठीक है, ये पुराना नियम है। किस पे फॉलो करता है पुराना नियम? बाध्यता पर जोर देता, आपको देना ही देना है, 10% देना है। लेकिन जब हम बात करते हैं नए नियम की, ये वाले पे नए नियम की, तो नया नियम हमें क्या देता है? व्यक्तिगत प्रेरणा और उदारता को बढ़ावा देता है। क्या है ये है नया नियम, ठीक है। नया नियम और पुराने नियम में ये फर्क है। आप समझ में आ रहा है आपको? पुराने नियम में बाध्य है, देना ही देना। अगर आप पुराने नियम के अनुसार देना चाहते हो तो आपको बाध्य कर देगा कि देना ही देना है, लेकिन नया नियम हमें बाध्य नहीं करता है, स्वतंत्र कर देता है अपनी इच्छा से देने के अनुसार। लेकिन यहां पर कंडीशन है, मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग को, एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि आपके वीडियो में मैंने देखा, आपने कहा कि नए नियम के अनुसार हम बाध्य नहीं, हम जैसा मर्जी दे सकते हैं, तो क्या हम दे? तो मैंने कहा हाँ, आप दे सकते हैं। तो हम 500 रुपए देना चाहे 10 रुपए देना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आपने तो कहा दशमांश तो देना नहीं है नए नियम में। तो उस पर मैं आऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो कमाई है वो है 10,000, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, नए नियम में बाध्यता नहीं है तो आप 200 रुपए 500 रुपए देकर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ऐसी बाध्यता के स्वतंत्रता बाइबल नहीं कहती है, ठीक है। आप समझना, इसीलिए समझना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने सारी चीजों को देखिए पॉइंट टू पॉइंट समझाया, जो आपके सवाल रहते हैं सबको मैंने आज लेने की कोशिश किया है। अब यहां पर भी हम कुछ बातों को देखेंगे। अब नए नियम में क्या है, दूसरा नंबर ये है, नया नियम हमें स्वेच्छा से प्रेम पूर्वक और जरूरत के अनुसार दान देने को कहता है, ठीक है। स्वेच्छा से देने को कहता है, लेकिन यहां एक पॉइंट क्या है, जरूरतों के अनुसार भी है। इस पॉइंट को भूलना मत, जरूरतों के अनुसार भी है। अब जरूरतें क्या है, इसमें आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इस वचन को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि इस वचन में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़कुड़ाए और न दबा से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है, ठीक, इस वचन के अनुसार। अब लोग कहेंगे हम जैसा चाहते हैं, मान लीजिए हम 500 रुपए देना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई है? नहीं, ठीक है। अब मैं 200 रुपए देना चाहता हूं, सब महीने में मैं दशमांश नहीं दूंगा, मैं 200 रुपए दूंगा अपनी सारी कमाई से, क्या बुराई है? तो यहाँ क्या लिखा? स्वेच्छा। आप कहेंगे ये स्वेच्छा है, लेकिन यहाँ एक चीज और भी तो लिखा है, जरूरत के अनुसार भी। अब इसका मतलब क्या, उसको समझते हैं। इसका मतलब है हमें मजबूरी या दबाव में नहीं बल्कि खुशी से देना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये, इस वचन का मतलब ये ही है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को खुशी से, भाई मेरी खुशी कितनी है
कि मैं इतना ही देना चाहता हूं, मेरे पास अगर कमाई, मेरे परिवार की मेरी कमाई 10,000 है तो मैं भाई 200 रुपये 500 रुपये देना चाहता हूं, इसी में मैं खुश हूं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप इससे भी कम दे सकते हैं, आपके ऊपर है। क्योंकि अगर आपको खुशी हो रहा है कि उतना ही देना है तो आप उतना दीजिए। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप तो अपनी खुशी से दे रहे हैं, ये छल हो जाएगा। ठीक है, उसको भी समझिए, क्या सच में आपको इतना ही देना है? लेकिन नए नियम के अनुसार आपको समझा रहा हूं मैं क्या करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अभी रुक जाइए, आप जाइएगा मत, आपको सारी चीजें को हाँ आज मैं बताकर जाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, अब यहां बात करते हैं दान के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण। अब यहीं पे आके आप समझ जाएंगे कि कैसे आपको दान देना है। ठीक है, पुराने नियम, जैसे मैं हमेशा पुराने नियम का उदाहरण ले रहा हूं, तो ये क्या करता था, मजबूरी में देना जो बातें हैं, जैसे अभी पढ़ा था, हम अपने स्वेच्छा से जितना मर्जी दे दे, क्या ऐसा हो सकता है? तो यहां पर देखिए, जब आप मजबूरी में देते हैं ना तो तनाव अपवाद के कारण बन सकता है, यानी कि आपको कुड़कुड़ाने वाला अवस्था में आपको नहीं देना है। अगर आप मान लीजिए 10% दे रहे हैं, एक उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है, अपने कमाई का 10,000 में मान लीजिए कि आप यहाँ 10,000 रुपये आपकी कमाई है। ठीक है, उस 10,000 में से आप 10% दे रहे हैं, कितना आएगा 10%? ये आएगा 1000। ठीक है, 1000 आएगा। ठीक है, 1000। अब ये तो आप कैसे दे रहे हैं? ये अपनी मजबूरी में दे रहे हैं, नहीं दूंगा तो मैं नरक जाऊंगा, कोई भी मेरे पास्टर ने बोला इसलिए दे रहा हूं। लेकिन यही चीज आप खुशी से देंगे तो क्या होगा, उसको समझिए। ये जो चीज है, ये खुशी से देना लिखा है ना यहाँ पे, खुशी से देना, उससे क्या हो, संतोष और खुशी बढ़ाता है। जब आप खुशी से क्या है, यहां पर तो 10,000 आपको देना, 10,000 में से 1,000 देना था। अभी यहां आपका सैलरी तो कितना है, 10,000 है। ठीक है, 10% के हिसाब से आपका कितना बनता है? 10% के हिसाब से ये बनता है आपका 1,000। ठीक है, लेकिन यहां खुशी से बात है, आपको 1,000 नहीं देना है, आप चाह रहे चले जी मैं 1500 देना चाहता हूं, लेकिन इसमें आपकी खुशी है। ठीक है, नहीं जी हम 1500 नहीं देंगे, हम 900 देंगे। इसमें क्या है, हमारी खुशी है। तो ये खुशी वाले में फर्क है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाना है, दान देना खुशी के साथ देना है। लेकिन आप सोचोगे चलो वहां तो दशमांश में 1,000 देता था, यहां मैं कम दूंगा, क्या ये चलेगा? है, चलेगा क्या? ये चलेगा, ये नहीं भी चलेगा, चलेगा भी। दोनों चीजें इसमें हैं जो मैं अभी आगे क्लियर करूंगा। क्या आप कम देने से कोई दिक्कत तो नहीं है, ज्यादा देने से कोई फायदा तो नहीं है। अब यहां पर एक चीज और, हम जल्दी आगे समय के अनुसार मैं जल्दी कर रहा हूं। तीसरे नंबर पे है दान देने का मुख्य उद्देश्य। क्या दान क्यों दिया जाता है? देखिए, आप कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, इसी पे बात हो रही है ना। मैं जैसे मैंने कहा 500 दे दूं, 200 दे दूं, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो खुशी से दे रहा। अब वो क्यों देना है ज्यादा, वो समझने वाली बात है। देखिए यहां लिखा है जरूरतमंदों और सेवा कार्यों में मदद करना। देखिए, जब एक कलीसिया दान करते, कलीसिया के लोग दान करते, इस काम के लिए दान होता है। किसके लिए? जरूरतमंदों और सेवा में मदद करने के लिए। आपके दशवांश से या कहें तो आपके दान से क्या काम किया जाता है? यह काम किया जाता है। अब एक बात बताइए, इस जगह पर अगर आप अपनी स्वेच्छा से 200 रुपए दे रहे हैं, है ना, तो कितना काम बढ़ पाएगा इसके लिए, जरूरतमंदों के लिए या सेवा कार्यों में? जितना ज्यादा सेवा कार्यों में लगेगा उतना ज्यादा सेवा में वृद्धि होगी, लोगों तक सुसमाचार पहुंचेगा। अब यहां पर अगर हम वचन पढ़ते प्रेरितों के काम 2 अध्याय 44 और 45, तो इसको शॉर्ट में आप समझिए। जो विश्वास करते थे वे सब एक साथ रहते थे, ये उस समय की कलीसिया की बात हो रही, और सब वस्तु साझा रखते थे और अपनी संपत्ति माल बेच कर प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार बांट दिया करते थे। ये था उस समय का दान देने का तरीका, यही फॉलो करना है हमें। प्रेरितों के समय का जो चीज फॉलो करना है, एक दूसरे को अपनी संपत्ति बेच कर दे देते थे। आज संपत्ति बेचने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कोई बेचेगा भी नहीं, अगर चाहेगा तो भी नहीं बेचेगा। लेकिन यहां समझना, इससे उदाहरण लेना है कि हमारे पास ऐसा कोई लिमिट नहीं है। अगर हम इतना परिपक्व हैं कि हमारे सैलरी से या हमारे पैसे से अगर हम 2-2.5-3 हज़ार एक्स्ट्रा दे देते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, वो देना है। लेकिन हम कंजूस बन जाते हैं, या आप सोचते चलो यार फ्री है कोई दिक्कत नहीं, हम तो 500 देके खुश हैं या हम 200 देके खुश हैं, आप दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपके देने के तरीके को देखते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, चर्च या परमेश्वर की सेवा में देने के साथ साथ गरीबों जरूरतमंदों की भी मदद महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे पहली चीज चर्च और परमेश्वर के सेवकों, है ना, सेवकों को देना, यानी कि यहां पर जो कलीसिया में पास्टर्स हैं, आप उनके लिए बहुत सारे लोगों का ये एक मेरे पास सवाल था कि हम जिसे देते हैं हमारे पैसे को तो पास्टर क्या करता है, उस पास्टर अपने घर को चलाता है। तो देखिए, यहाँ इस सवाल का जवाब इसी वचन में है
यहाँ परमेश्वर का सेवक लिखा है, दास लिखा हुआ है ना। जो व्यक्ति प्रभु की सेवा कर रहा है उसका भी एक परिवार होगा। हर पास्टर नौकरी नहीं करते, बहुत सारे पास्टर पूरी तरह से प्रभु की सेवा में हैं, अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए दिया, अपने परिवार, उसका भी परिवार है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, परिवार फैमिली है, उनकी भी ज़रूरत है, जैसा आपकी ज़रूरत है। आप अपने ज़रूरतों के लिए क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं। उनका काम क्या है? परमेश्वर की सेवा करना। इसीलिए प्रभु ने दान का सिस्टम रखा है, ताकि कलीसिया के लोग जब दान करें तो दो काम होना चाहिए। पहला कि वो कलीसिया के अंदर भी लगना चाहिए, कलीसिया के ज़रूरतों के लिए भी लगना चाहिए, साथ ही साथ जो व्यक्ति उस सेवा में है, पास्टर हो या डिकन हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस कलीसिया को हैंडल कर रहा है, उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी कलीसिया की है। इसीलिए दान देना होता है, इसीलिए पास्टर को देना होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं और क्लियर करता हूं। ठीक है, यहां देखिए तब आपको समझ में आया क्या क्या दान का प्राथमिकता है, ध्यान चर्च गरीबों पर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को समझना, इस समझाने के लिए मैं यहाँ पर ये बातें दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे समझ सकें। देखिए, जब हम दान करते हैं उसको समझने के लिए यहाँ है चर्च या परमेश्वर के सेवक। इसको जब हम दान, चर्च में जब दान देते हैं तो क्या होता है, वहाँ क्या है, ये दान लिख दे, यहाँ समझना ये दान है। ठीक है, दशवांश नहीं बता रहा हूँ मैं, ये दान के विषय में बात कर रहा हूँ। ठीक है, चर्च के कार्यों का समर्थन करना। जब आप दान देते हैं चर्च के लिए, सेवक के लिए, तो आपके दिए हुए दान से परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी होती है, परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी होती है। जो सेवक वहां सेवा कर रहा है उसके जीवन में बढ़ोतरी होती है। जब उसके जीवन में बढ़ोतरी होती है तब चर्च की उन्नति होती है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है चर्च के कलीसिया के लोगों को सुसमाचार सुनाने में, सिखाने में। तो जब उसकी ज़रूरतों को उसकी ज़रूरत पूरे होंगी तो वो अच्छे से और अच्छे से काम करेगा, और ये चीज़ परमेश्वर के राज्य विस्तार करे। यही चीज़ परमेश्वर आपसे चाहता है। साथ ही साथ आपके दिए हुए दान से क्या होता है, कलीसिया गरीब लोगों और ज़रूरतमंदों की भी मदद करती है। समुदाय में सहायता करना, या किसी ऐसे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अलग अलग समय पर जाकर लोगों को खाना खिला रहे हैं। किसी टाइम कोरोना के टाइम का एक उदाहरण आप देख लीजिए, कितने लोगों ने इस तरह का काम किया है, केवल कलीसिया नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो ऐसी चीज़ों से भी कलीसिया के द्वारा दूसरों की मदद की जाती, इसीलिए आपका दान देना जरूरी है। लेकिन दान दशवांश के संग नहीं है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं आज इसीलिए डिटेल में आ रहा हूं। अब यहाँ मेन पॉइंट आ गया हमारा, चौथा नंबर। इस चौथे नंबर में है कौन कौन से तरीके से दान देना चाहिए। अब यहां है सबसे इंपॉर्टेंट, आप समझ जाएंगे। पहला नंबर क्या है, चर्च की सेवा में योगदान करना है। दान देने का तरीका, अगर आप चाहते हैं, यहाँ दशवांश नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, दशवांश के कॉन्सेप्ट पे बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आप दशवांश देना चाहते हैं कि भाई नहीं तो मैं तो पुराने नियम के अनुसार दशवांश ही दूंगा, तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो आज्ञा नहीं है नए नियम में। अब नए नियम में किस तरह से देना है उसके बारे में बात हो रही है। तो पहला नंबर चर्च के योगदान कर, चर्च के खर्चे। देखिए इस योगदान में क्या क्या है, चर्च के खर्चे और सेवकाई में बनाए रखने के लिए चर्च में बहुत सारे खर्चे होते हैं। आप जिस चर्च में जाते हैं ना, बड़े आसानी से लोग बोल देते हैं हम जो पैसा देते हैं वो तो पास्टर पता नहीं क्या करता होगा। बहुत आसान होता है बोलना। सोच कर देखिए, जिस चर्च में आप जाते हैं उस चर्च में क्या बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, सॉरी बिजली लगती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है, बिजली का खर्चा है, किराया होगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो किराए पर वहाँ चर्च चला, उसका किराया होगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप लगा लीजिए, बिजली है, किराया है, पानी का बिल है, वहाँ पर कुर्सियाँ लग रही हैं, दरी वाली, बहुत खर्चे, चर्च के बहुत खर्चे होते हैं, ऐसे नहीं है। तो आपके योगदान से इन चीज़ों में मदद मिलती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो, जितना आप कर सकते हैं। आप ये मत सोचो कि मैं कितना दे रहा हूँ, आप ये सोचो चलो आज मैं जो दे रहा हूँ उससे कलीसिया के बिजली का बिल भरा जाएगा, चलो मैं ये कर रहा हूँ इससे कलीसिया के मैट्स वगैरह, दरी वगैरह खरीदी जाएगी उसकी ज़रूरतों के लिए। ठीक है, इस तरह से। दूसरा नंबर हम देखते हैं, दूसरी अगर हम बात करें, एक सेकंड, ठीक है, हाँ, दूसरा नंबर पर हम आते हैं तो गरीबों की ज़रूरतमंद की मदद करने की बात है, जो किसी भी तरह से की जा सकती है। आप उसे कलीसिया के द्वारा अलग अलग चीज़ें करके लोगों की मदद की, तो जैसे किसी को खाना खिलाना हुआ, किसी को कपड़े नहीं उसको कपड़े देने वाली बातें आ जाती है, एक सेवा जो कहते हैं सोशल वर्क जो हो गया। अब तीसरे नंबर की बात आती है परमेश्वर के सेवकों की सहायता। देखिए ये तरीके हैं, है ना, 3 तरीके से मैं बता रहा हूँ। परमेश्वर, पहला तरीका चर्च के लिए, गरीबों के लिए। दूसरा है परमेश्वर के सेवकों के लिए, जो प्रचार करते हैं, मिशनरी के कार्य करते हैं, जो समाज में सेवा करते हैं। इन लोगों को, जैसे मैंने कहा कि इनका परिवार, इनका भी सब कुछ है, तो इनको भी ज़रूरत है। इसीलिए कलीसिया को दान दशवांश देने की आवश्यकता है। दान दशवांश जब बात होती है तो अनिवार्यता नहीं है दशवांश देना, लेकिन देना चाहिए। अब इसको अच्छे से समझते हैं। चर्च में दान
करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब आप दान करते हो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए, चर्च की सेवाओं में योगदान होना चाहिए आपका। आप कितना योगदान करते हैं चर्च की सेवा में, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, दूसरे नंबर पे हम जब आते हैं तो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद, क्या आप कलीसिया के द्वारा मिलकर गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। तीसरा नंबर आते हैं, तीसरे नंबर में देखना परमेश्वर के सेवकों की सहायता, क्या आपके द्वारा दिए हुए दान से एक पास्टर का परिवार पलता है, क्या उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अगर हाँ, यही तरीका है परमेश्वर का, परमेश्वर के लोगों के जीवन में काम करने का। देखिए, दान देना इसीलिए ज़रूरी है। दान इसलिए आप नहीं दे रहे हैं कि उस किसी को आपके पैसे लेकर उसे अमीर बनना है, बट ये परमेश्वर का एक सिस्टम है, परमेश्वर का एक तरीका है जो सेवा में काम आता है। इस तरीके से दान देना, इसीलिए दान दीजिए। आप जिस भी कलीसिया में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, आप प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के दास के लिए करिए दान। आप लिमिटेशन में मत आइए। अगर आप मदद कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देकर, आप ज़्यादा से ज़्यादा देकर मदद कीजिए। लेकिन अगर आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप ज़्यादा दे सकें, आप कम भी देंगे तो भी परमेश्वर आपसे दुखी नहीं होंगे, क्योंकि कुरिन्थियों में परमेश्वर बता रहे हैं, हर्ष से देने वालों से मैं प्रेम करता हूं। लेकिन आप उस वचन का गलत इस्तेमाल करके, भाई मैं देना ही नहीं चाहता, मेरा हर्ष इतना ही, मैं इतनी खुशी से देना चाहता हूं, तो परमेश्वर आपके अंदर का भी सारी चीज़ों को देखता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों को समझ के फटाफट आज के इस विषय पर ख़त्म करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ है, मैंने एक वचन लिया है, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय को, उसमें लिखा है, जो पुरानी अच्छी तरह से प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाते और उपदेश देने में परिश्रम करते हैं, उन्हें दुगने आदर के योग्य। ये पास्टर के बारे में या एक शिक्षक के बारे में या प्रभु के वचन प्रचार करने के बारे में लिखा है। और उसका मतलब क्या है, चर्च के अगुवों और प्रचारकों को भी सही देखभाल करना जरूरी है। ये वचन का मतलब यही है कि भाई कलीसिया का जिम्मेदारी है कि अगुवे पास्टर्स के परिवार के देखभाल करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना किसकी जिम्मेदारी है, चर्च की जिम्मेदारी है, चर्च के लोगों की जिम्मेदारी है, ये है। ठीक है, अब चर्च के लीडर्स की देखभाल के बारे में आयाम जो है उसको समझते हैं। चर्च के जो लीडर्स किस तरह से आप कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए, ये चर्च लीडर में आप इसमें क्या क्या जोड़ सकते हैं। पास्टर भी मान लीजिए, पास्टर को भी जोड़ लीजिए, या जो भी चीज़ आप यहाँ डालना चाहते हैं, जो सेवा करें उनको देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ क्या है, यहाँ है आध्यात्मिक देखभाल। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा क्या है, भौतिक आवश्यकताएं, उनकी ज़रूरतें हैं, है ना, मैंने लोगों सब लगा दिया, आप समझ जाइएगा। मानसिक कल्याण, अगर आप उनकी सारी ज़रूरतों को आप पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उनका जो मानसिक कल्याण, उनका दिमाग भी अच्छा रहेगा, है ना, वो टेंशन में नहीं रहेंगे। जब लोगों के पास अपने परिवार को पालने के लिए कुछ होता नहीं तो मानसिक तौर पे भी दिक्कत होने लगता है, तो इसीलिए ये सब करना है। और सामुदायिक क्या है, समर्थन, तो इससे वो दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। ये तरीका है, पर ये मैंने आज इतना डिटेल में क्यों बताया, आपको पता है, इतने डिटेल में बताने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा कारण यही था कि जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में सवाल किया था कि हम क्या इतना दे उतना दे, तो मैंने पूरा चार्ट बनाकर समझाने की पूरी कोशिश की। इसीलिए इसको शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और लोगों तक पहुंचे। ठीक है, और यहाँ 5वां नंबर जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, 5 मिनट, कितना देना है। हाँ, अब आगे मेन पॉइंट पे, कितना देना है। तो इस कुरिन्थियों में अगर आप आते, पहले कुरिन्थियों 6:16 में लिखा है, हर सप्ताह पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आमदनी के अनुसार अलग रख लिया करे। यहाँ पर देखिए, महीने का नहीं, दशवांश की बात नहीं, हर हफ्ते जो आपकी आमदनी है। कई बार क्या होता है ना, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। कई बार लोग महीने के एंड में क्या कहते हैं कि हमारे जो सैलरी आई है अब हम नहीं दे पा रहे। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं, रोज उनकी कमाई होती है रोज, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, प्रतिदिन क्या करना चाहिए, आपके अगर एक दिन में मान लिया 10 रुपये भी इकट्ठा कर रहे हैं, इस तरह से पूरे महीने, दूसरे दिन आपने 12 रुपये इकट्ठे किए, तीसरे दिन आपने फिर से 10 रुपये इकट्ठे किए, तो इस तरह से जब आप जोड़ेंगे ना, तो महीने के एंड में आपका अच्छा दान बन जाएगा। अगर महीने के एंड में जाकर आप सोचेंगे चलो जी अब मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो आप 500 रुपये भी देने की कोशिश करेंगे ना, तो वो भी आपके लिए भारी पड़ेगा। ठीक है, वो भी आपके लिए भारी हो जाएगा, 500 रुपये भी आपके लिए भारी हो जाएगा। इसलिए वचन के अनुसार ये देखो, प्रत्येक सप्ताह के दिन की बात हो रही है, इस चीज को आपको समझना है। मतलब क्या है, इसका मतलब भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसका मतलब देखिए, आमदनी के अनुसार देना चाहिए, कोई निश्चित प्रतिशत नहीं है। ठीक है, आमदनी जो आपकी उसी के अनुसार दीजिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। जो ज्यादा दे सकता है वो ज्यादा दे, जो कम दे सकता है वो कम दे, कोई लिमिटेशन नहीं है। परमेश्वर का जितना दे सकते। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मन से और खुश होकर दें। हमारा जो मन है देने में खुशी होनी चाहिए।
ठीक है, ये है। अब जल्दी जल्दी खत्म करके अंतिम बातों को मैं समझाना चाहता हूं। यहां पर देखिए लिखा है, मुझे कितना देना चाहिए, आपको कितना दान देना चाहिए था? अधिक दान करें, जितना है दशवांश नहीं, अधिक दान करें, उससे ज्यादा दान करें। कलीसिया की जरूरतों के अनुसार आप खुद ही डिसाइड करें कितना दान करना है, ठीक है। उसके बाद प्रतिशत के बिना देके, ये मत सोचिए कि मैं 10% दूंगा या 20% दूंगा, ठीक है। ये करिए। अगर आप चाहते नहीं मेरे पास कम है, मैं कम देना चाहता हूं, तो आप कम भी दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन आपके पास नहीं है। लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अधिक देने की बात की गई है, प्रतिशत नहीं देखना है। कम दे सकते हैं, अगर आपके पास वाकई में आपकी ज़रूरत के अनुसार आप नहीं दे पा रहे तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।